हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। 10वीं क्लास के लिए आज हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो 7वें पार्ट से और जो 3 प्रश्न बनते हैं उनमें से एक प्रश्न पक्का आना है, इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ लें इसको। क्या प्रश्न है कि राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन कैसे किया जाता है। तो आप ये 9 पॉइंट हैं, इनमें से 7 पॉइंट तो अच्छे से याद रखने ही रखने हैं। 9 रखें तो बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले देखिए, इसको जोड़ लीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। तो उनसे जोड़ लीजिए। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, देखिए राज्य की मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है ना, तो प्रथम चरण में मुख्यमंत्री का ही चयन होता है। मुख्यमंत्री के चयन, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो दल विधानसभा में बहुमत लाया है। क्या लाया है? बहुमत। उसके नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। अनुच्छेद आर्टिकल क्या है? 164। याद रख लीजिए। गहलोत साहब हैं, वो 64 साल के हैं। पहले एक लगा दीजिए तो 164। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं कौन? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। ठीक है, तो ये प्रथम चरण में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। मंत्रियों का चयन, देखिए मंत्रियों का चयन कौन करेंगे? मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि वो मंत्रियों का चयन करें। मंत्रियों का चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री द्वारा ही मंत्रियों का चयन किया जाता है। मंत्रियों का चयन किन में से किया जाएगा? जो विधानमंडल के सदस्य हैं, उन्हीं में से किया जाएगा। कुछ जगहों राज्यों में विधान परिषद है तो उनमें से भी किया जाता है। और जैसे राजस्थान में विधानसभा ही है तो विधानसभा के 200 सदस्यों में से ही मंत्रियों का चयन किया जाता है। अब कितने मंत्री रखे जाते हैं? देखिए 51वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन कहता है कि आप 15% ही, मतलब 200 का 15% मतलब 30 मंत्री ही बना सकते हैं। तो मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। और भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि आप अपनी विधानसभा की अधिकतम क्षमता का 15% ही मंत्रिपरिषद में रख सकते हैं। तो मंत्रियों का चयन हो गया। मंत्रियों की योग्यता क्या रहेगी? मंत्रियों की योग्यता कि उसके लिए योग्यता, मंत्री विधान परिषद या विधानसभा दोनों मिलकर विधानमंडल कहलाता है। तो विधानमंडल के सदस्य होने चाहिए। विधानमंडल के सदस्य, यदि विधानमंडल के सदस्य नहीं है मान लीजिए, तो उन्हें 6 माह के अंदर ही क्या करना पड़ेगा? चुनाव लड़ना पड़ेगा और विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना पड़ेगा। यदि विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं होते, मतलब विधानमंडल के सदस्य नहीं बन पाते हैं, तो उन्हें अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। यह मंत्रियों की योग्यता है। बाकी शिक्षा के लिए कोई योग्यता नहीं है, न्यूनतम शिक्षा। मंत्रियों में कार्य विभाजन, देखिए मंत्रियों में कार्य विभाजन का कार्य कौन करता है कि कौन से मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो मंत्रियों ये कार्य विभाजन का कार्य करते हैं मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की सिफारिश, ठीक है, सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा विभागों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, मंत्रियों में कार्य विभाजन किया जाता है, विभाग बनाए जाते हैं अलग अलग। ठीक है, किसी के पास पूरा का पूरा विभाग हो सकता है, कईयों के पास 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री हैं, वो अपने पास बचे हुए विभाग रखते हैं। कई बार मुख्यमंत्री 2 या 3 बड़े विभाग भी अपने पास रख लेते हैं, या कई बार मंत्रियों को भी 3-4 विभाग बांट दिए जाते हैं। तो ये मंत्रियों में कार्य विभाजन किया जाता है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, अब मंत्रियों को शपथ ग्रहण कौन कराएगा? देखो मंत्रियों को 2 प्रकार की शपथ ग्रहण, एक तो कर्तव्य शपथ ग्रहण और एक गोपनीयता की शपथ ग्रहण। तो ये दोनों शपथ ग्रहण करवाते हैं राज्यपाल। कौन करवाते हैं? राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है। कौन कौन सी? कर्तव्य निष्ठा और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई जाती है राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की। मंत्रियों की श्रेणियां कितनी? देखिए मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो है कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार,
और एक होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, देखिए कैबिनेट मंत्री को ही वास्तव में, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उन्हें ही वास्तव में मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट ही वास्तव में मंत्रिमंडल होता है। कैबिनेट ये किसी विभाग के प्रमुख होते हैं। कोई भी विभाग होता है उसके प्रमुख होते हैं। जैसे गृह विभाग तो गृह मंत्री हो गए, वित्त विभाग वित्त मंत्री हो गए, तो ये कैबिनेट मंत्री हो गए। स्वतंत्र प्रभार, कई ऐसे प्रभार होते हैं छोटे प्रभार जिनमें एक स्वतंत्र मंत्री, स्वतंत्र प्रभार में स्वतंत्र मंत्री रखा जाता है। कभी कभी इनको पूरा विभाग भी दे दिया जाता है। राज्य मंत्री क्या होते हैं? जो कैबिनेट मंत्री के नीचे कार्य करते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। अब कैबिनेट मंत्री का भार कम करने के लिए, बड़ा मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय है तो कैबिनेट मंत्री का भार कम करने के लिए क्या बना दिए जाते हैं? राज्य मंत्री। ये युवा ही होते हैं ज्यादातर, क्योंकि उनको मंत्री पद का जो कार्य करने का अनुभव है वो हो जाए, इसलिए युवा जो विधान मंडल सदस्य होते हैं उनको इस राज्य मंत्री के पद पर मौका दिया जाता है, जैसे आगे चलकर वो कैबिनेट संभाल सके। तो कैबिनेट स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, वास्तव में मंत्रिमंडल कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होते हैं। अधिकतर निर्णय कैबिनेट मंत्री ही निर्णय लेते हैं। मंत्रिमंडल इसे ही कहा जाता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। क्यों? क्योंकि यदि विधानमंडल 5 वर्ष से पहले समाप्त हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जब तक विधानमंडल कार्य करती है तब तक मंत्रिपरिषद कार्य करती है। तो सामान्यतः कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष का होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, यदि मंत्रिपरिषद में से किसी पर भी दोषारोपण होता है तो सभी का सामूहिक दायित्व बनता है कि वो अपने पद से त्याग दे दें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है। किसी भी कार्य के प्रति यदि उन पे दोष लगा है या फिर किसी को पद से हटा दिया गया है या मुख्यमंत्री ने अपने पद से त्याग दे दिया है तो फिर पूरे की पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व ये। वेतन और भत्ते, देखिए आर्टिकल 164(5) के तहत, ठीक है, आर्टिकल 164(5) के तहत इनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उनका निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल। उनका निर्धारण करता है विधानमंडल। तो ये आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रथम चरण, मंत्रियों का चयन दूसरा, मंत्रियों की योग्यताएं क्या है, मंत्रियों में कार्य विभाजन क्या है, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, सामूहिक उत्तरदायित्व, वेतन और भत्ते। 2 बार इसको आराम से आप सुन लें वीडियो में और 1 बार आप लिख लें, कभी नहीं भूलेंगे। और जो हमने मंत्रिपरिषद का गठन देख लिया, अब मंत्रिपरिषद की शक्तियां क्या होती है और कार्य क्या करता है मंत्रिपरिषद। देखिए वास्तव में राज्यपाल, ठीक है, कि अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, राज्यपाल ही अंतिम निर्णय लेते हैं, लेकिन ये व्यवहार में होता है। वास्तव में मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राज्यपाल कार्य करते हैं। राज्यपाल को सुझाव देने का कार्य कौन करती है? मंत्रिपरिषद। और इनके बीच में कड़ी का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेता है वही निर्णय मुख्यमंत्री किसको बताते हैं? राज्यपाल को, और राज्यपाल फिर उसको व्यवहार में लाते हैं। ये होता है असल में। अब देखिए मंत्रिपरिषद के कार्य क्या है? शासन की नीति निर्धारित करना। देखिए जो भी पार्टी चुनाव जीत कर आती है और अपनी सरकार बनाती है, उसकी अपनी एक खास नीति होती है, तो वो अपनी नीति के तहत ही कार्य करती है। जैसे मोदी सरकार है या फिर कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो उनकी अपनी एक खास नीति है। तो वो शिक्षा हो गया, गृह हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इनमें अपनी नीतियों को लागू करते हैं और अपनी जो नीति होती है उसके तहत ही कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पुरानी सरकार की जो नीतियां होती हैं उनको नई सरकार आती ही बदल देती है, तो उनका जो एजेंडा होता है उस एजेंडे के तहत ही कार्य करते हैं। तो अपनी नीति, जो नीति है उसका निर्धारण करते हैं, उसको लागू करते हैं राज्य में। तो नीति निर्धारण का कार्य करता है कौन? मंत्रिपरिषद। उसके सभी निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा ही लिए जाते हैं। उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। देखिए उच्च पदों पर नियुक्ति, जैसे लोकायुक्त हो गया, लोकायुक्त, आरपीएससी सदस्य हो गए, राजस्थान पब्लिक सेवा कमीशन, इनके जो उच्च अधिकारी होते हैं या अन्य
जो उच्च अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति का कार्य व्यवहारिक रूप से तो राज्यपाल करता है, लेकिन उनकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? मंत्रिपरिषद के द्वारा। मंत्रिपरिषद सिफारिश करता है कि इस व्यक्ति को आरपीएससी का अध्यक्ष बनाना है, तो राज्यपाल उसी को अध्यक्ष बनाते हैं। तो इनका निर्णय कौन लेता है? मंत्रिपरिषद, लेकिन व्यवहार में कौन लाता है इनको? राज्यपाल। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है। देखिए जो आपका विधानमंडल है, विधानमंडल में क्या क्या है? विधान सभा, वह विधान परिषद, ये दोनों होते हैं परिषद। तो इन दोनों में अब देखिए विधानमंडल में शासन जो सरकार है, उसी को सरकार है, उसका नेतृत्व कौन करते हैं? इन दोनों में मंत्रिपरिषद। मान लो सदस्य हैं, जो विधानमंडल के सदस्य हैं, वो कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब कौन देंगे? मंत्रिपरिषद के सदस्य देंगे। कोई आलोचना करेंगे, मान लो सरकार की कोई आलोचना हो रही है, तो उस आलोचना को गलत सिद्ध करने का कार्य कौन करेंगे? मंत्रिपरिषद के सदस्य। आपने देखा होगा कि अनेक मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, उनका जवाब देना पड़ता है कि आपने क्या कार्य किया। तो विधानसभा के या विपक्ष के जो सदस्य होते हैं, या कभी बहुत सारे अपनी पार्टी के सदस्य जो सवाल पूछते हैं, उनके जवाब देने का कार्य कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है। तो विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है कौन किसने करा? चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, जहां दोनों होते हैं वहां पर भी मंत्रिपरिषद ही इनका नेतृत्व करता है। लेकिन मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके प्रति होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि ये तो स्थायी सदन है। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। देखिए जब सरकार आती है किसी भी पार्टी की, तो वो कुछ अलग प्रकार के कानून लेती है। जैसे विधेयक है, तो राज्यपाल तो विधेयक को 6 माह तक ही रख सकते हैं। तो कौन सा विधेयक कब और किस क्रम में लाना है, किस क्रम में लाना है, किसको कब पास करवाना है, इसका निर्धारण, कानून किस हिसाब से चलाने हैं या शासन किस हिसाब से चलाना है, इस सभी का निर्धारण मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। देखिए मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री। तो और मुख्यमंत्री के नीचे कार्य करने वाले अन्य मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, वही मंत्रिपरिषद है। तो राज्य में कानून व्यवस्था किस हिसाब से कार्य करेगी, इन सभी का निर्णय कौन लेगी? मंत्रिपरिषद लेगी। तो ठीक है, विधेयक को किस क्रम में लेकर आना है, ये विधानसभा में किस क्रम में प्रस्तुत करना है, इन सभी का निर्णय कौन लेती है? मंत्रिपरिषद। अगला है बजट तैयार करना। जब वित्त वर्ष होता है, वित्त वर्ष, तो वित्त वर्ष से पहले पूरा लेखा जोखा रखा जाता है सरकार का, कि सरकार को आने वाले वर्ष में कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च करना है, कौन सी योजनाएं चलानी है। तो इन सभी का सुझाव कौन देते हैं? मंत्रिपरिषद। और सुझाव के बाद कार्य करते हैं, मंत्रिपरिषद कार्य करती है। और मंत्रिपरिषद द्वारा ही अपने अपने विभागों में जो बजट लाया जाता है, फिर इसको तैयार किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद द्वारा बजट तैयार किया जाता है और इसको प्रस्तुत कौन करते हैं? विधानसभा में वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। लेकिन बजट को तैयार करने का कार्य कौन करती है? मंत्रिपरिषद। तो ये मंत्रिपरिषद के मुख्य कार्य हो गए शासन की नीति निर्धारण करना, उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देना, विधानसभा में शासन का प्रतिनिधित्व करना, कानून निर्माण का कार्यक्रम निर्धारित करना और बजट तैयार करना। यह भी अच्छा प्रश्न है। देखिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा? जो विधानसभा में दल सर्वाधिक या फिर बहुमत लेकर आता है ना, उसके नेता को मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित, मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं कौन? राज्यपाल। तो यह आप ध्यान रखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत। विधानसभा में जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, उसमें जो दल सबसे अधिक सीटें या बहुमत लेकर आता है, उसका जो नेता होता है उसको आमंत्रित किया जाता है। किसके लिए? मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य भी कौन करते हैं? राज्यपाल। मंत्रिपरिषद। अब मुख्यमंत्री के क्या कार्य है? मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे तो मुख्यमंत्री का प्रथम कार्य है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाए। अब देखिए मंत्रिपरिषद, मंत्रियों में मुख्य कौन? मुख्यमंत्री। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है कौन? मुख्यमंत्री।
अब मुख्यमंत्री अपने स्व विवेक से मंत्रियों का चयन करता है। किसका चयन करता है? मंत्रियों का चयन करता है। उन सभी को बराबर, सभी वर्गों को बराबर हक मौका मिले, मतलब जिस हिसाब से वो विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, सभी को बराबर मौका मिले, ये भी मुख्यमंत्री ही तय करते हैं। तो मंत्री परिषद का निर्माण का कार्य कौन करेंगे? किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये भी मंत्री परिषद का निर्माण कार्य कौन करेंगे? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही राज्यपाल द्वारा मंत्री को क्या किया जाता है? वो विभाग आवंटित किया जाता है और मंत्री बनाया जाता है। मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। देखिए, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा? जैसे गृह विभाग है, शिक्षा है, वित्त मंत्री है, तो किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सा विभाग किसको आवंटित होगा, इसका निर्णय कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सिफारिश के बाद ही राज्यपाल उसको व्यवहारिक रूप में लाते हैं। तो वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन हुआ? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रधान कौन है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री ही कार्यों का बंटवारा करते हैं मंत्रियों के, और उनके विभागों का परिवर्तन करते हैं। यदि कोई मंत्री पर किसी प्रकार का दोष लग गया है तो उससे वो विभाग छीन भी लेते हैं। मंत्री परिषद से उसको निकाल भी सकते हैं। किसी को अधिक पद भी दे सकते हैं, जैसे 2 विभाग है, किसी एक मंत्री को दे दिए, या फिर किसी के पास 2 थे तो एक दूसरे को दे दिया। ये बंटवारा और परिवर्तन वो समय समय पर मुख्यमंत्री अपने स्व विवेक से करते रहते हैं। तो मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन किसका कार्य है? मुख्यमंत्री का। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। देखिए, मंत्रिमंडल जो मंत्री परिषद है, ठीक है, कैबिनेट है, उसकी बैठक बुलाने का कार्य कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही बैठक बुलाई जाती है, और उस बैठक का एजेंडा क्या होगा, इसका निर्णय कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। उस एजेंडे और उस नीति के तहत ही मंत्री परिषद कार्य करती है। तो मंत्री परिषद के कार्य संचालन का कार्य कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। उस बैठक में क्या निर्णय लेना है, कानून निर्माण किस हिसाब से करना है, या फिर कोई योजना ला रहे हैं तो वो किस हिसाब से कार्य करेगी, इसका अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। मान लीजिए जैसे गृह मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, ठीक है, कई ऐसे मंत्रालय होते हैं जिसमें 2-2 मंत्री होते हैं, तो आपसी मतभेद होते रहते हैं। आपसी मतभेदों का जो निवारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। कभी कभी तो 2 अलग अलग विभागों में आपसी टकराव हो जाता है, तो उस आपसी टकराव को कम करके समन्वय बढ़ाने का कार्य, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। क्योंकि मुख्यमंत्री उस परिवार मंत्री परिषद का सबसे प्रमुख मुख्य प्रधान है। जैसे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री होता है, कार्यपालिका का प्रधान। तो जितना भी अपने विभागों के बीच समन्वय का कार्य करना है वो किसको करना है? मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री ये देखते हैं किसी विभाग में आपसे मतभेद है तो उनको दूर किया जाए और अच्छे से कार्य संचालन किया जाए। मंत्री परिषद और राज्य के बीच समन्वय। अब देखिए, मंत्री परिषद व्यवहारिक रूप से तो निर्णय नहीं लेती, लेकिन वास्तविक रूप से जो निर्णय मंत्री परिषद द्वारा लिए जाते हैं उनको व्यवहारिक रूप में कौन लाता है? व्यवहारिक रूप में राज्यपाल लाते हैं। कौन लाते हैं? राज्यपाल। तो राज्यपाल को सिफारिश कौन करता है? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद पूरी तो जाती नहीं है किसके पास? राज्यपाल के पास। तो मंत्री परिषद का मुख्य कौन है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का कार्य करता है, इनके बीच में संबंध का कार्य करता है कि मंत्री परिषद ने यदि कोई निर्णय लिया है उसको राज्यपाल किस हिसाब से लागू करेंगे, तो ये मुख्यमंत्री बताते हैं, राज्यपाल को सूचित करते हैं। विधानसभा का नेता, जो विधानसभा है, विधानसभा उसमें सरकार का प्रतिनिधित्व है, या जो जिस पार्टी की सरकार है तो उसका नेता कौन होगा? मुख्यमंत्री। कानून निर्माण करना है, कानून निर्माण का जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। सिफारिशें मंत्री परिषद देता है, लेकिन यदि मुख्यमंत्री अपने स्व विवेक से अंतिम निर्णय करता है तो विधानसभा का नेता कौन हुआ? मुख्यमंत्री। इसका मतलब विधानसभा में नेता, सरकार का प्रतिनिधित्व है, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन हुए? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री ही अंतिम रूप से कानून निर्माण, शासन संचालन
प्रशासन का संचालन सभी का उत्तरदायित्व किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। तो मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य ये मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला कार्य यही होता है, मंत्रिपरिषद बनाए, अपने परिवार को बढ़ाए, मंत्रिपरिषद उनका परिवार मंत्रियों में, फिर मंत्रियों में कार्य का बंटवारा करें और समय समय पर परिवर्तन भी कर सकते हैं। कोई मंत्री अच्छा कार्य नहीं कर रहा, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, अब उसका संचालन करें। मंत्री बन तो गए लेकिन उसका संचालन किया जाए। शासन के विभिन्न विभागों में आपस में समन्वय बढ़ाया जाए। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में संबंध कड़ी का कार्य करते हैं और विधानसभा के क्या होते हैं? नेता होते हैं। इस चैप्टर में एक और शानदार क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा के मुख्य कार्य। देखिए, विधानसभा और एक विधान परिषद, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है विधानमंडल। विधानमंडल, देखिए ये अभी वर्तमान में 6 राज्यों में ही है विधानसभा। राजस्थान में भी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानमंडल जहां दोनों होंगी वहां विधानमंडल बोलेंगे, और जहां केवल विधानसभा होगी तो वहां विधानसभा ही कहेंगे। तो विधानसभा के कार्य क्या है? देखिए, जो व्यवस्थापिका होती है उसका प्रधान, राज्य में व्यवस्था बनाने का कार्य कौन करती है? विधानसभा। कौन करती है? विधानसभा। विधानसभा के मुख्य कार्य देखिए, विधायी शक्ति, कानून बनाना, राज्य में कानून बनाना, इसके लिए विधेयक लाते हैं, विधेयक प्रस्तुत करती है। राज्य सरकार विधानसभा में ही विधेयक प्रस्तुत करती है और विधेयक लाकर ही कानून बनाए जाते हैं। कौन कौन से विषयों पर? राज्य सूची के विषयों पर। राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाया जाता है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाया जाता है। राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाया जाता है, लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का ही रहता है। लेकिन राज्य सूची की पूरी तरीके से कानून निर्माण कार्य कौन करता है? राज्य सरकार करती है। तो राज्य सरकार द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून बनाना और कानून व्यवस्था को लागू करना। कहां पर? राज्य में। राज्य में कानून निर्माण करना और कानून व्यवस्था। जब विधानसभा नहीं चल रही होगी तो राज्यपाल द्वारा विधेयक लाया जाता है, जिसको विधानसभा जब स्टार्ट हो जाती है तो पास करवा लिया जाता है और कानून बना दिया जाता है। तो ये इसका प्रमुख कार्य हुआ, विधायी शक्ति, कानून निर्माण कार्य करना। ये भारतीय संविधान ने शक्ति दी है, तो कानून निर्माण करना। वित्तीय शक्ति, देखिए वित्तीय शक्ति मतलब जो राज्य का धन होता है, राज्य का धन, राज्य में जितना भी धन है उसका नियंत्रण किसके पास रहता है? धन का नियंत्रण रहता है विधानसभा के पास। किसके पास? विधानसभा या विधानमंडल में। तो राज्य के धन का नियंत्रण विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। विधानसभा और क्या करती है? बजट तैयार करना। बजट तैयार करना, बजट मतलब एक वित्त वर्ष का लेखा जोखा, ठीक है। एक वित्त वर्ष का लेखा जोखा तैयार करने का कार्य कौन करता है? विधानसभा। किस विभाग में कितना बंटवारा करना है, किस योजना पर कितना खर्चा करना है, इन सभी का कार्य विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा ही किया जाता है। बजट तैयार करना। अब विनियोग विधेयक लाकर ही, देखिए विनियोग विधेयक लाकर राज्य सरकार है वह संचित निधि का धन खर्च कर सकती है, ठीक है। विनियोग विधेयक के बिना राज्य सरकार संचित निधि का धन खर्च नहीं कर सकती। तो यदि संचित निधि का धन खर्च करना है राज्य सरकार को, तो कौन सा विधेयक लाना पड़ेगा? विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। तो वित्तीय शक्तियां, जितना भी सरकार का राज्य का धन है, उन सभी का नियंत्रण किसके पास रहता है? राज्य विधानसभा के पास। और ये बजट तैयार करना, बजट में किस विभाग को कितना बंटवारा करना है, किस योजना पर कितना खर्च करना है, साल का लेखा जोखा, आय व्यय सभी का खर्चा विधानसभा के द्वारा ही तैयार किया जाता है। विनियोग विधेयक लाकर सरकार संचित निधि का खर्च भी कर सकती है। देखिए तीसरा महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक शक्ति। देखिए भारत में संस्थात्मक कार्य प्रणाली है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है ना, मंत्रिपरिषद
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसे ही राज्य में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल की। विधानमंडल की मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो प्रशासनिक जो शक्ति है, प्रशासन का जो कार्य है, वो किसके द्वारा किया गया? विधानसभा के द्वारा। अब मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी हुई? विधानमंडल के। तो विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो मंत्रिपरिषद से प्रश्न कर सकते हैं, या फिर मंत्रिपरिषद की आलोचना कर सकते हैं, उनसे इनकी किसी भी योजना के बारे में विवरण जान सकते हैं, या फिर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, जिससे उन्हें क्या देना पड़ सकता है? इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो जितने भी प्रशासनिक कार्यों का संपादन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद होती है वो राज्य विधानसभा और विधानमंडल के ही सदस्य होते हैं। तो असल में विधानसभा द्वारा ही तो प्रशासनिक कार्य हुआ। संविधान में संशोधन की शक्ति, देखिए किसी राज्य को सीधे तौर पर तो संविधान में संशोधन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ विशेष संशोधन होते हैं जिनमें आधे से ज्यादा राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होता है। जैसे आपने जीएसटी सुना था, जीएसटी में जब संशोधन किया गया था, जीएसटी बिल लाया गया था, तो आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन उसके लिए जरूरी था। तो इसी तरीके से डायरेक्टली तो संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, या संविधान में संशोधन की सिफारिश भी नहीं कर सकते राज्य, लेकिन अनुमोदन मतलब अपना समर्थन या अनुसमर्थन दे सकते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसे विषय होते हैं जो संविधान में संशोधित किए जाते हैं, तो राज्य से पूछा जाता है, तो आधे से ज्यादा राज्य जब राजी हो जाते हैं उस प्रस्ताव के प्रति, उस संशोधन के प्रति राजी हो जाते हैं, तभी वो संशोधन लागू किया जाता है। यदि वो राजी नहीं होते या समर्थन नहीं मिलता तो वो संशोधन लागू नहीं किया जाता और वो कानून नहीं बनता। तो ये संविधान में संशोधन डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली राज्य क्या करते हैं? अपना समर्थन देते हैं। निर्वाचन संबंधी शक्ति, देखिए निर्वाचन किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा वोटिंग की जाती है, उनको भी वोट करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें राज्य के विधानमंडल के सदस्यों का योगदान होता है, या फिर वो वोटर की तरह कार्य करते हैं। साथ में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य की विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा ही चुनकर भेजे जाते हैं राज्यसभा में। तो निर्वाचन संबंधी शक्ति क्या हुई? राष्ट्रपति का निर्वाचन करना और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करना। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। इस पार्ट से 6+2 नंबर का, एक 2 नंबर का प्रश्न आना है और एक 6 नंबर का प्रश्न अथवा में आना है। तो इन 4 प्रश्नों में से 6 नंबर का प्रश्न पक्का आएगा, श्योर। आप इनको 2-3 बार दोहराकर याद कर लें, अच्छे से याद हो जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता, लेकिन ये जो पॉइंट होते हैं ये आपको अच्छे से लिखने होते हैं। इनके अंदर जो मान लो आर्टिकल आ गए या कुछ ऐसे चीज़ें आ गई जिनको आप छोड़ नहीं सकते, तो वो आप जरूर लिखें।